हेलो सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अग्निवीर योजना में रिटायर अग्निवीरों को ग्रुप सी की नौकरी में कितने प्रतिशत के आरक्षण का घोषणा किया गया है। देखिए दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा जानते हैं। अग्निवीर योजना 2022 में आया था और इसे 4 वर्षों के लिए कोई भी अगर व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहता है तो 4 वर्ष के लिए अपने देश की सेवा के तौर पर दे सकता है। उसके बाद अगर कोई अच्छा से कार्य करता है तो 25% लोग ऐसे भी होंगे जो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन और बाकी लोग जो हैं वो एक्स अग्निवीर होंगे यानी कि रिटायर हो जाएंगे। तो उन्हीं लोगों के लिए जो कुछ सर्विसेज होते हैं उन लोगों को कुछ आरक्षण दिया जाता है। तो इसी में अभी हाल ही में 50% का आरक्षण घोषित किया गया है जो ग्रुप सी की नौकरियों में है, जैसे कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस के तहत जितने भी सेनाएं आती है उन सब में, जैसे कि अभी बीएसएफ में शुरू किया गया है कि अभी बीएसएफ से शुरू किया गया 50%। अगर इसमें जॉब निकलेगा तो जो अग्निवीर होंगे एक्स अग्निवीर उन सबको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो AST कंपनी यूएसए की जो कंपनी है, इसे भारत का कौन सा संगठन लॉन्च करेगा LVM-3 रॉकेट से। देखिए दोस्तों, LVM जो रॉकेट है ये अपने भारत का है और इसे हम लोग बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। बाहुबली रॉकेट, क्योंकि ये हैवी सैटेलाइटों को लेके जाता है और ये यूएसए का है, लेकिन इसे इसरो 2024 में, नहीं माफ़ करिएगा दोस्तों, 2025 में 24 दिसंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस राज्य के विधानसभा ने एक प्रस्ताव पेश किया है। देखिए दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ है, उसको मनाने के लिए हरियाणा राज्य ने अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है ताकि इनके शहादत को याद किया जाए। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अप्रैल 1621 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1675 में हुआ था। इस टाइम पे औरंगजेब का शासनकाल था। इन्होंने ही इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाल ही में नीना कालू को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीना कालू एक अक्षम कलाकार है जिन्हें सीखने की इच्छा नहीं है
या सीखने में उनको तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक शंख के आकार का चित्र बनाया है, जिसके लिए इन्हें लंदन के यानी कि ब्रिटेन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा टर्नर अवार्ड दिया गया है, जो कि वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला कलाकार बनी हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और ये स्कॉटलैंड से हैं, ये स्कॉटलैंड से हैं, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड से हैं, और इन्हें 25,000 पाउंड प्राइज में दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मनरेगा का नया नाम क्या कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रपति के साइन के बाद अपनाया गया। देखिए पहले इसमें 100 दिन का काम मिलता था, गारंटी काम मिलता है। इसमें काम अगर नहीं मिला 15 दिन के अंदर तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। और ये 2009 में नाम आया था, क्योंकि इससे पहले ये नरेगा था, नरेगा जो 2005 में आया था, लेकिन 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया था, और 2025 में इसका नाम फिर से चेंज हुआ है, बदला गया है, जो कि हो गया है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। ये विधेयक है दोस्तों, ये विधेयक है, और ये पास हो चुका है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस पे साइन कर दिया है और ये विधेयक बन चुका है। तो अब ये हो गया है विकसित भारत जी राम जी, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। डाक ईगल हाइपरसोनिक हथियार किस देश द्वारा विकसित किया गया है। डाक ईगल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, 5 मैक से ज़्यादा हो, वो हाइपरसोनिक के कैटेगरी में आता है। और इसे यूएसए ने लॉन्च किया है और अपने नेवी को सौंपा है। किसे? नेवी को सौंपा है। यूएसए की जो नेवी है उसे ये दिया गया है, ताकि उनकी क्षमता बढ़े, उनको रक्षा करने का और भी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसकी दूरी है 2735 किलोमीटर, और ये सॉलिड फ्यूल से चलता है, सॉलिड फ्यूल से चलता है, और 2 स्टेज में काम करता है। कितने? 2 स्टेज में काम करता है, 2 स्टेज में काम करता है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर है यूएसए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इसकी स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे डिप्लॉय हैं। इसे 1963 में बनाया गया था, और ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, और ये भी CAPF के तहत कार्य करता है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस।
और ये 20 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस यानी कि 20 दिसंबर 1963 को मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सी ड्राइवर स्वामित्व वाली राइट हीलिंग पहल शुरू की गई है जो स्वदेशी सुविधा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये जैसे कि आपने सुना होगा ओला, उबर, जो ये सुविधाएं हैं ये विदेशों की सुविधाएं हैं, लेकिन अब हमारे देश ने भी इसी तरह की एक सुविधा शुरू की है जिसे भारत टैक्सी नाम दिया गया। नहीं, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। और इसमें सुविधाजनक जो किराया होगा, और जो इसमें ऐसा होता है ना कि कभी कभी जाते रहते हैं और कभी हम लोग जगह पर ना पहुंच पाए और फिर भी हमारा किराया बढ़ते रहता है, वो अब नहीं होगा। वो जितना किराया फिक्स रहेगा उतना ही आपको देना होगा, और इसमें ड्राइवरों को भी फ़ायदा होगा, और इसमें ड्राइवरों को ही सारा पैसा होगा, कोई और कंपनी नहीं इसमें इंटरफेयर करेगी। और ये 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कौन सा राज्य विकसित कर रहा है। देखिए दोस्तों, टाइगर कॉरिडोर का मतलब होता है कि मानव और पशुओं के टकराव को रोकना, इसलिए इसे शुरू किया गया है। और ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, और ये 961 किलोमीटर का होगा, जिसमें कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल टाइगर रिजर्व, जितने भी हैं इन सबको जोड़ के बनाया जाएगा, और ये 961 किलोमीटर का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। SAFF महिला चैंपियनशिप जिसका हाल ही में पहला एडिशन काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ, किस टीम ने जीता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये साउथ एशिया, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल फेडरेशन, और इसका फर्स्ट एडिशन था। ये फर्स्ट एडिशन था जो ईस्ट बंगाल FC वुमेन ने जीता है। और किसे हराया है, नेपाल की टीम को हराया है। कितने से, 3-0 से नेपाल की टीम को हराया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये रामानुजन के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है जो कि 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। और इन्हीं को याद करने के लिए और मैथ के क्षेत्र में इनके योगदानों को याद करने के लिए हम लोग ये दिन मनाते हैं। यानी कि आप लोग जान गए हैं दोस्तों, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और फैक्ट बता देती हूँ दोस्तों कि ये 2011 से शुरू करने की बात 2011 से ये शुरू करने की बात चली थी और 2012 से मनाने की शुरुआत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन आज का। वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम कोई भी व्हील चेयर पर व्यक्ति स्पेस टूर के लिए गया ब्लू ओरिजिन कंपनी के स्पेस मिशन के तहत, उस व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये व्हील चेयर पे यानी कि ये दिव्यांग व्यक्ति हैं जो ब्लू ओरिजिन की जो कंपनी है जेफ बेजोस की, किसकी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। उन्हीं की कंपनी के द्वारा ये भेजा गया था और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला बन चुकी है। ये महिला है दोस्तों, ये मिशेल बेटहॉर्स है। ये जर्मनी की हैं और ये वर्ल्ड में ऐसी पहली व्यक्ति बन गई हैं जो कोई इस तरह से गया है स्पेस पर यात्रा करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। और अगर आप लोग को मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बाय बाय आप सबको। आप लोग सब अच्छे रहें। ठीक है, बाय।